सनत जयसूर्या के आते ही श्रीलंका का जो वर्षों का इंतजार था और जो श्रीलंका के बैड डेज चल रहे थे क्रिकेट में वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आज बात की जाए 3770 दिनों से जो श्रीलंका इंतजार कर रही थी वो पूरा हुआ। श्रीलंका इंग्लैंड को इंग्लैंड के सरजमी पे हरा दी है और वो भी ऐसी वैसी जीत नहीं दर्ज की है। 8 विकेट से उसने जीत दर्ज की है और वो आई है जीत पूरे 10 सालों के बाद से। श्रीलंका एक ऐसी टीम है जो 10 साल पहले किसी और स्तर पे हुआ करती थी। उसके पास संगकारा, महिला जयवर्धने, तिलक रत्ने, दिलशान मलिंगा, कुलशेखरा जैसे तमाम खिलाड़ी हुआ करते थे जो मैच विनिंग हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद उनके क्रिकेट में एक रिवोल्यूशन शुरू हुआ। जो पुराने खिलाड़ी है वो संन्यास लेते गए, नए खिलाड़ी आते गए और श्रीलंका के क्रिकेट की जो बात है वो खराब होती चली गई। लेकिन इसी के बाद एक बार उनके स्टार खिलाड़ी सनत जयसूर्या कोच बन के आते हैं उनके टीम में और श्रीलंका की किस्मत को बदलते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, अभी इंडिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज हुई श्रीलंका के खिलाफ वो उनकी पहली सीरीज थी जिसमें उन्होंने इंडिया को हराया वनडे सीरीज में और अब इंग्लैंड में घुस के इंग्लैंड की सरजमी पे अपना मैच जीता और 8 विकेट से जो मैच जीता वो श्रीलंका का इंग्लैंड की सरजमी पे मात्र चौथा जीत था जिसका वो 10 सालों से इंतजार कर रहे थे। श्रीलंका की तरफ से निशंक जो पहले इनिंग में अर्धशतक मारे, दूसरे इनिंग में उन्होंने लाजवाब शतक मारा और अपनी टीम को जीत दिलाई। वहीं अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड अपनी सरजमी पे लगातार मैच जीतते हुए आ रही थी। इस सीरीज में भी वो 2-1 से आगे है और सीरीज अपने नाम कर चुकी है। लेकिन अगर श्रीलंका की बात की जाए तो वो सीरीज भले ही नहीं जीत पाए लेकिन वो एक मैच जीत के अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर ले गए। अगर इस मैच की बात की जाए तो इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की थी जिसमें उन्होंने 325 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पे। जवाब में श्रीलंका आती है, 263 रन बनाती है और वो पहले इनिंग में पिछड़ जाती है। उसके बाद दूसरे इनिंग में इंग्लैंड धाराशायी हो जाती है और मात्र 156 रनों पे ही ऑल आउट हो जाती है, जिसके जवाब में श्रीलंका को एक साधारण सा लक्ष्य मिलता है जो 2 दिनों में पूरा करना होता है, 219 रनों का। लेकिन श्रीलंका चौथे दिन ही इस टारगेट को पूरा कर लेती है 2 विकेट के नुकसान पे और 8 विकेट से इस मैच को जीत लेती है। वहीं अगर श्रीलंका के हेड कोच की बात की जाए सनत जयसूर्या के, जो अपने समय के लीजेंड खिलाड़ी हुआ करते थे लेकिन जब से वो वापस आए श्रीलंका को जीतना सिखा दिया है। वो श्रीलंका को जीत की आदत दिलाने लगे हैं, तो ये बात श्रीलंका के लिए काफी अच्छी बात है। श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका ने जो आखिरी जीत हासिल की थी 2014 में लीड्स की मैदान पे दाखिल की थी और उसमें उन्होंने 1-0 से सीरीज भी अपने नाम कर लिया था। लेकिन उस 10 साल के इंतजार को खत्म करते हुए ओवल के ग्राउंड पे उसने अपना मैच जीता जो 3730 दिनों के बाद उसको जीत मिली है। हालांकि इस मैच की बात की जाए तो श्रीलंका की शुरुआत काफी अच्छी रही थी। जब उसने दूसरी पारी में चेस शुरू किया था तो 91 पे 1 थे और उसके बाद जब अगले दिन का मैच शुरू हुआ तो प्रथम निशंका और मेंडिस ने काफी अच्छी शुरुआत दी, अच्छी एक पार्टनरशिप निभाई। उसके बाद निशंका को मैथ्यूज का साथ मिला और दोनों ने मिलकर मैच को खत्म कर दिया। बात की जाए प्रथम निशंका की तो पहले इनिंग में अर्धशतक, दूसरे इनिंग में लाजवाब शतक मारा। वनडे वाला मैच खेल रहे थे, 107 गेंदों में 100 किया, तो वो वनडे वाली इनिंग थी टेस्ट मैच में। सेंचुरी पूरा करने के बाद निशंका ने ओली स्टोन को 2 छक्के मारे और बताया कि वो भी अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं और वो भी अपनी मैच को जिता सकते हैं। तो प्रथम निशंका जो मैच खत्म होते होते 124 बॉल में 127 रन की पारी खेली। तो दोनों इनिंग की बात की जाए तो उन्होंने अपना 100+ का जो स्ट्राइक रेट है उसको मेंटेन रखा है। वहीं प्रथम निशंका और मैथ्यूज के बीच में 111 रन की नाबाद साझेदारी हुई जिसकी वजह से टीम को आसानी से जीत मिली। प्रथम निशंका जीत के हीरो रहे, श्रीलंका के हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने लाजवाब बैटिंग की, 100+ से स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, टेस्ट में वनडे वाली बैटिंग की, जिसकी वजह से वो रनचेज को आसानी से सफल कर पाए। तो श्रीलंका के लिए तो ये काफी अच्छी खबर रही है कि वो इंग्लैंड में घुस के इंग्लैंड को हराई है। लेकिन इंग्लैंड के लिए ये काफी बुरी खबर भी रही है। वो बेसबॉल को हमेशा से प्रमोट करते हुए आए हैं और अलग शैली की क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अपनी सरजमी पे हार जाते हैं तो उनका असर उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रैंकिंग में भी देखने को मिलेगा। और भी जो टीमें हैं वो भी काफी ज्यादा मोटिवेट होंगी कि श्रीलंका इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हरा सकती है, तो वो भी इंग्लैंड में घुस के इंग्लैंड को हरा सकते हैं। हालांकि श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका स्पिन फ्रेंडली प्लेयर है जो ज्यादातर स्पिनरों पे अपने बिलीव करती है, लेकिन वो इंग्लैंड में घुस के भी इंग्लैंड को हराने में सक्षम हुई है। वहीं श्रीलंका अपनी बल्लेबाजी के दम पे पूरी तरह से ये मैच जीती और अपने इंतजार को खत्म किया। श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका की तरफ से कमिंदु मेंडिस जो है वो काफी इंप्रेसिव दिखे। 3 मैचों में 267 रन बनाए, 53 के एवरेज से। प्रथम निशंका 2 मैच में 217 रन बनाए और धनंजय डिसिल्वा भी मैचों में 200 से ज्यादा रन की पारी खेली और उन्होंने गेंदबाजी में भी अच्छा काम किया। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो फर्नांडो ने 17 विकेट निकाले, कुमारा ने 11 विकेट निकाले और भी जो बॉलर थे वो छोटे छोटे यूनिट में काम किए और अच्छा परफॉर्मेंस किए। वहीं अगर इस साल की
टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो ये साल टेस्ट क्रिकेट के लिए काफी अच्छा और शॉकिंग जा रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने गावा में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वहीं बांग्लादेश भी पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को हराई थी। अब श्रीलंका ने इंग्लैंड को इंग्लैंड की सरजमी पे जाके हरा दिया है। इस बार टेस्ट में काफी कुछ उलट पुलट दिख रहा है, जो टेस्ट क्रिकेट के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे टेस्ट क्रिकेट में भी एक्साइटमेंट जो है वो बना रहेगा। और इस साल 2024 में तमाम टेस्ट मैचेस और भी देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस देखने को मिलेंगे, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, और भी तमाम तरह के मैच हैं जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबकी नजरें रहेंगी कि कौन दो टीमें फाइनल खेलेंगी।